हजरात, हिंदुस्तान का वो खतीब जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में जिनकी खिताबत को लोग सुनने के लिए बेचैन रहते हैं, चले आइए भाईजान, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आप हजरात का मेहमान हूँ, चले आइए भाईजान, चले आइए। आप हजरात जब हजरत को सुनेंगे ना तो सुनते रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कब आएंगे? चले आइए। जो लोग मर्द होंगे वही यहाँ पे आएंगे, समझ जाइए। चले आइए भाईजान, चले आइए। माशाल्लाह, मैं नारा लगा रहा हूँ, नारे तकबीर, नारे का जवाब देते हुए आइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हुजूर मुफ्ती गुलाम अजहरी साहब किबला, नारे तकबीर के हर एक जुमला कसम वल्लाह पुरतासीर लगता है, हर एक लफ्जों मानी इश्क की तफसीर लगता है। खिताबत सुनकर ये दानिशवरों को बोलना होगा, खिताबत का महल तो आपकी जागीर लगता है। या खैर मन दुफिनत बिलक़ाए अअज़मुहु फ़ताब मिन क़ैबिहिन अलक़ाउ वल उकुमु नफ्सिल फ़िदा लिक़ब्रिन अंत साकिनुहु फ़ीहिल अफ़ाफ़ व फ़ीहिल जूद वल करम व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिही व सहबिही अजमईन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुजाहिद मिल्लत की यादें, मुफ्ती आज़म हिंद की बातें, हाफिज मिल्लत के शर्फ तकल्लुम, इन तीनों को जिस्मानी शक्ल दे दिया जाए तो उस सूरत जिस्मिया और हयूला को सूफी फारूक मियाँ कहा जाता है। जिस्म को ग़िज़ा और रूह को दर्स का पता बताने वाले मुफ्ती आज़म हिंद के आखिरी गुस्ल में शरीक होने वाले वालिद मोहतरम भी शर्फ़ वजूद रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम तमाम भाइयों और बहनों पर सलामत रखें। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet and the words akrimul ulama فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. वसलातु वसलामु अला मुहम्मदिन नबिय्यिकल मुज्तबा व रसूलिकल मुर्तदा व हबीबिकल मुस्तफ़ा व आलिहि ज़िद्क़ि वस्सफ़ा व सहबिही उलिल हुब्बि वल वफ़ा व खुलफ़ाइहि सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फारूक़िल आज़म व उस्मान अल गनी ज़िन नूरैन व असदिल्लाहि अलिय्यिल मुर्तज़ा व वलदिहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिब्तिहिल इमाम हुसैनिन दाफ़िइल कर्बि वल बला वफिलज़त कबिदिहिल बतूली ज़हरा सय्यदतिन निसा वबनिही सय्यदना अब्दुल क़ादिर गौसिल वरा व सिराज उम्मतिही सय्यदना अबी हनीफत इमाम अइम्मतिल हुदा व अला मुजद्दिदिल आज़म लिदीनिही व मिल्लतिही मुर्शिदिना अहमद रज़ा व अला लज़ी मा ज़ाल रद्दद मुखालिफ़ि सुन्नह मुहसिनीन अख्तर रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अतबिरू या उलिल अबसार सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में 1400 साल पहले हज़रत हस्सान ने अपने आप से कहा क्या व अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशा। या रसूलल्लाह, आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आँखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा गुड लुक एंड स्मार्ट धरती पे किसी माता ने आज तक जना नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ए हस्सान बिन साबित, आपका ये चैलेंज कि मेरी आंखों ने नबी से ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा और किसी माँ ने नबी से ज़्यादा जमील बच्चा नहीं पैदा किया, पहला वाला एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपकी आंखों ने कितने सौ लोगों को देखा
चंद सौ, चंद हजार, चंद लाख हो, मगर दूसरा वाला कि किसी माँ ने नबी से ज़्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। हम सुन्नी इसलिए मान लेंगे कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत को मानते हैं, आला हज़रत को मानते हैं, ख्वाजा और दादा को मानते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर सिर्फ सुन्नी नहीं न है, दुनिया के अंदर बदमज़हब भी है, और प्लस में दुनिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुरितानिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दुबई भी है। 205 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज आई विटनेस की बुनियाद पर डिसीजन देता है, चश्मदीद गवाह की गवाही की बुनियाद पर फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर आपसे पूछ दे, ए हसन बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ सालेह अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। देन हाउ कैन प्रूव the prophet beautiful than all anbiya, than all messenger, than all humankind? 1,25,000 near about messengers sent down by Allah on this land, exception प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you did not look, you did not watch, you did not see any prophet, any rasul, any messenger। ए हसन बिन साबित, एक नबी को देखा और इतना बड़ा दावा किया कि इससे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही नहीं पैदा किया। 7 अरब से ज्यादा पब्लिक दुनिया के अंदर रहती है। आपने आदम और मूसा व ईसा को नहीं देखा, न्यूटन को नहीं देखा, डार्विन को नहीं देखा, जरकाली को नहीं देखा, अरस्तु को नहीं देखा, केपलर को नहीं देखा, फिसागोरस को नहीं देखा। कयामत तक जो इंसान आने वाला है उनके हुस्न जमाल को आपने नहीं देखा, और दावा यह है कि इनसे ज्यादा खूबसूरत कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है और न ही होगा। आपके पास कोई आई विटनेस है, कोई चश्मदीद गवाह है, ताकि हम दुनिया की अदालत में आपकी बात को शो कर सके। तसव्वुरात की दुनिया में हजरत हसन बिन साबित हर यौन के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते। डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछ लेते हैं, ऐ जिब्रील अमी, क्या आपने आदम को देखा? कहाँ? नूह को देखा? कहाँ? जकरिया को देखा? कहाँ? हजरत जिब्रील का दावा है, तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों का कासिद मैं हूँ, शरीयत मैं लाया हूँ, सिस्टम मैं लाया हूँ, कानून मैं लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं लाया हूँ, सोहबे आदम मैं लाया हूँ, सोहबे शीश मैं लाया हूँ, तौरात और इंजील और ज़बूर और कुरान मैं लाया हूँ। फिर ऐ जिब्रील अमी, टेल मी प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज हैंडसम? आपने हर नबी को लाइव देखा है। अच्छा, अखबिरनी मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास मिन फज़लिक। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जवाब देते, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद रजुलन अफज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। I saw towards east and west and south and north, I did not get anyone better than Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam। जिब्रील अलैहिस्सलाम का कहना है, मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। A question arises in our mind, ऐ हसन बिन साबित, ऐ जिब्रील अलैहिस्सलाम, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, यहाँ देखा तो बात समझ में आने वाली लॉजिकली है, जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में आया नहीं, और न ही दुनिया का आइंस्टाइन और केपलर बोलता है। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? तायरे सिदरा की तरफ से जवाब होगा, नाक़िसाइल सन, 1400 साल के बाद क्या होने वाले हैं मेरी आंखें देख रही थी। मैं मुशाहदा कर रहा था, 21वीं सदी ईस्वी का सूरज तुलू हो रहा है, गूगल का जमाना, ट्विटर का धमाल, यूट्यूब का दौर, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया। राजधानी शटल स्पेस जिसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मैं देख रहा था जब 21वीं सदी ईस्वी में न्यूटन का मानने वाला, आइंस्टाइन का मानने वाला सिर्फ
जमीन ही को गिर्द चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि जमीन के अलावा नए नए गोले की तलाश करेगा, नई नई जमीन को ढूंढेगा। तो कहीं ऐसा न हो न्यूटन की नाजायज औलाद 21वीं सदी ईस्वी में हरियोन के किसी सुन्नी मुसलमान की कलाई पकड़ कर ये कह दे तुम्हारे हसन का दावा बातिल है, क्योंकि हसन बिन साबित ने दूसरे गोले को नहीं देखा, दूसरे प्लेनेट को नहीं देखा, दूसरी जमीन को नहीं देखा, इसलिए हजरत हसन का दावा बातिल है। ये एतराज होने वाला था दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले ताहिर सिदरा ने उस एतराज की छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए कल्लबा युकल्लिबो तकलीबन से कल्लब तो कहा, बाबे तफईल का तेवर बोल रहा है। मैंने जमीन ही को नहीं पलटा, मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को देखा है, मार्स को देखा है, जुपिटर को देखा है, सैटर्न को देखा है, ओरानुस को देखा है, नेपच्यून को देखा है, प्लूटो को देखा है, ओतारी ज़ोहरा मरीख मुश्तरी 8 प्लेनेट को जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उलट पलट करके देखा। और जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में अगर एक मस्जिद का इमाम करता, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला बोल सकता है ये मस्जिद का इमाम है, और आइंस्टाइन की बातों में तबायुन की निस्बत है। अगर कोई दारुल उलूम रज़विया का मुदर्रिस करता तो हो सकता है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर वाइस चांसलर ये कहता मौलाना की लाइन अलग होती है और प्रोफेसर की लाइन अलग होती है। इसलिए जिब्रील की तर्जमानी दुनिया की अदालत में एक ऐसे इंसान से रब ने करवाई जो इंसान अपने वक्त का न्यूटन भी है, अपने वक्त का आइंस्टाइन भी है, बल्कि अपने वक्त का इतना बड़ा साइंटिस्ट है कि न्यूटन भी उसके सामने तिफले मकतब है, आइंस्टाइन भी भीख मांगता नजर आता है, डार्विन तहकीक का कटोरा लिए भिखारी बना नजर आता है, जिसके सामने तमाम साइंसदानों की थ्योरी दम तोड़ देती है। और दीन की दुनिया में जब वो कलम उठाता है तो अपने वक्त का इमाम आजम लगता है, अपने वक्त का इमाम मालिक लगता है, अपने वक्त का इमाम शाफई लगता है। परवरदिगार आलम ने दीनों दुनिया दोनों का पैकर बनाकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान को पैदा किया है। इमाम अहमद रजा ने दुनिया की अदालत को आवाज दी, न्यूटन के मानने वालों तुम भी सुनो, केपलर के मानने वालों तुम भी सुनो, ऑक्सफोर्ड वालों तुम भी सुनो, जेएनयू वालों तुम भी सुनो, करेंट वालों तुम भी सुनो, सेंट पायस वालों तुम भी सुनो, सेंट जोसेफ वालों तुम भी सुनो। अगर आई विटनेस चाहिए, आई हैव वन आई विटनेस, मेरे पास आई विटनेस है, और वो है जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। जिब्रील की तर्जमानी इमाम इसको मोहब्बत बरेली का कलंदर करता है तो इरशाद फरमाता है, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के ताले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का ना पाए। तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस फैजान हुजूर फारूक मिल्लत, नारे तकबीर। टुडे माय टॉपिक इज 3 Ds। मेरी गुफ्तगू का अनवान है 3 D। पहले डी से मुराद डीएनए, दूसरे डी से मुराद दीन इस्लाम, और तीसरे डी से मुराद दिल, हार्ट। डीएनए फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। डीएनए को समझने के लिए आसान लफ्जों में राज मिस्त्री को आप मटेरियल दे, ईंट सरिया सीमेंट गिट्टी, वो मकान बनाएगा, उसी से दुकान भी बना सकता, उसी से चर्च भी, मस्जिद भी, मदरसा भी। 10% में इख्तिलाफ होता है तो ये मस्जिद है, ये मदरसा है, ये मकतब है। 90% डीएनए सबके सेम है। इंसानों में भी 90% डीएनए सबके सेम है। 10% में इख्तिलाफ है तो कोई जैद है, कोई हाशिम है, कोई खालिद है, कोई बकर है। 10% में इख्तिलाफ है। और ये डीएनए की रिपोर्ट अशरफिया मुबारकपुर के सेमिनार के फैसले के मुताबिक जन्नियात से ताल्लुक़ रखती है, यकीनियात से ताल्लुक़ नहीं रखती है। अमेरिका ने इसकी इजाद की है 19वीं सदी ईस्वी के लास्ट में। फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हर इंसान का डीएनए
बनता है 5 चीजों से। डीएनए डिवाइड है 5 चीजों में, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। लिसन टू मी अगेन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। और ये पांचों चीजें तैयार होती है ग़िज़ा से, खाने और पीने से। चाहे काजू किशमिश पिस्ता अखरोट खाए या रोटी चटनी खाए, इंसान का डीएनए बनता है इन्हीं 5 चीजों से। आइए हम देखते हैं व्हाट इज द डीएनए ऑफ द प्रॉफिट, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का डीएनए क्या है, और डीएनए मुस्तफ़ा जानने से पहले नबी की ग़िज़ा क्या है। यकीनन नबी की ग़िज़ा ज़ियाउन नबी में पीर करम शाह अज़हरी लिखते हैं, नबी खजूर खाते थे, नबी शहद खाते थे, नबी दूध पीते थे, नबी लौकी खाते थे, नबी मटन खाते थे, नबी रोटी खाते थे, नबी जौ खाते थे। और ये ग़िज़ा अबू बकर की भी है, यही ग़िज़ा उमर की भी है, यही ग़िज़ा हज़रत उस्मान अली की भी है। सहाबा किराम भी यही खाते थे। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा, सहाबा किराम की ग़िज़ा, बोथ आर इक्वल, दोनों सेम सेम था। इसी सेम को देखने के लिए, मिसलियत को देखने के लिए प्यारे मुस्तफ़ा की तरह सहाबा ने 100 में विसाल रखना शुरू किया। नबी ने 100 में विसाल रखना शुरू किया तो सहाबा ने भी 100 में विसाल रखना शुरू किया। पे दर पे रोजा प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा, अय्युकुम मिसली, तुम में से कौन मेरी तरह है। ये अय्युकुम मिसली इस तेवर में बोला गया है, तुमने खजूर खाते मुझे देखा है, रोटी खाते मुझे देखा है, लौकी खाते मुझे देखा है, शहद खाते मुझे देखा है, और ये समझ लिया कि तुम मेरी तरह हो। अय्युकुम मिसली, तुम्हारी ग़िज़ा मेरी ग़िज़ा सेम नहीं है, मेरे लिए स्पेशल कुछ ग़िज़ा है। रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। अब मुस्तफ़ा का खाना रब की तरफ से है, मुस्तफ़ा का पीना रब की तरफ से है। और यकीनन ये वो ग़िज़ा है जो अबू बकर की ग़िज़ा के अलावा है, फारूक की ग़िज़ा के अलावा है, उस्मान अली तलहा ज़ुबैर हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हुम की ग़िज़ा के अलावा है। जब ही तो कहा गया अय्युकुम मिसली रब्बी युतइमुनी व युस्क़िनी, मेरा रब मुझे खिलाता पिलाता है। पता ये चला मुस्तफ़ा का खाना नूर है, रब का खिलाना नूर है, मुस्तफ़ा का पीना नूर है, रब का पीना नूर है। तो यहीं से पता चला जब मुस्तफ़ा का खाना पीना नूर है तो मुस्तफ़ा का कार्बन भी नूर है, मुस्तफ़ा का ऑक्सीजन भी नूर है, मुस्तफ़ा का हाइड्रोजन भी नूर है, मुस्तफ़ा का नाइट्रोजन भी नूर है, मुस्तफ़ा का फास्फोरस भी नूर है। और जब ये पांचों चीजें नूर है तो मुस्तफ़ा का डीएनए भी नूर है। जब ही तो बरेली का कलंदर बोलता है, लम याते नज़ीरों का फी नज़रिम मिसले तू नशुद, पैदा जाना जग राज के जाग, तेरे सर से है तुझको शहे दूसरा जाना। पहला डी खत्म हुआ, दूसरा डी शुरू हो रहा है, दीन इस्लाम, और तीसरा डी होगा दिल। दीन इस्लाम बहुत आसान है, सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। जैसे कि नाचीज से कबल इब्राहिम चतुर्वेदी साहब क़िबला दामजिल्लु अलैना ने कहा, सीधा रास्ता। हरिओम से काठमांडू 175 किलोमीटर नियर अबाउट। आप जाके देखेंगे अपने बोलेरो या स्कॉर्पियो से या मोटरसाइकिल से जाए तो बोर्ड लगा हुआ होगा कि अब यहाँ से 170 किलोमीटर, एरो का निशान, गाड़ी सीधे जाने दीजिए। दीन इस्लाम क्या है, बहुत आसान वर्ड में। कुछ दूर और आगे जाएंगे, अगर राइट की तरफ रास्ता मोड़ता है फिर बोर्ड लगा हुआ होगा, अब यहाँ से 20 किलोमीटर, एरो का निशान राइट में, राइट को ले लीजिए, लेफ्ट में है तो लेफ्ट को ले लीजिए। कहीं अगर आगे कोई चीज आ रही है तो फिर लिखा हुआ होगा, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, धीरे चलाइए, आगे खतरनाक एरिया आ रहा है। कहीं लिखा हुआ होगा, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू ब्लाइंड टर्न, धीरे चलाइए, आगे अंधा मोड़ है। इस सिग्नल को देखते 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 एक इंसान मंजिल तक पहुंच जाता है। परवरदिगार आलम
तेरा इस्लाम सिराते मुस्तकीम है, सीधा रास्ता है। ये जो हरियोन से काठमांडू तक का रास्ता है ये डामर से बना है, सरिया सीमेंट गिट्टी रेत कंकर से बना है। एबल टू टच है, एबल टू सीन है, एबल टू वॉच है। ठेकेदार ने बनाया, रिश्वत भी खाए होंगे, इंसान ने बनाया जो जिसमें नाम हसास मुतहर्रिक बिल इरादा मुरक्कब खता व निसियान है। परवरदिगार आलम ये मादी हाईवे है, पत्थर डामर सरिया का हाईवे जो बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते। यहां से काठमांडू 175 किलोमीटर के लिए हमें एरो की जरूरत पड़ती, सिग्नल की जरूरत पड़ती, पत्थर की जरूरत पड़ती, नुसूब रमज इशारा किनाया रहबर की जरूरत पड़ती। तेरा इस्लाम जो सिराते मुस्तकीम है ये एबल टू टच नहीं है, एबल टू वॉच नहीं है, एबल टू सीन नहीं है। इस्लाम को पकड़ा नहीं जा सकता, इस्लाम को छुआ नहीं जा सकता। इस्लाम बिलीव का नाम है, इस्लाम फैथ का नाम है, इस्लाम मानने का नाम है। अल्लदीन युमिनून बिल गैब का नाम इस्लाम है। ऐ अल्लाह तेरा इस्लाम ये डामर वाला नहीं है, सरिया सीमेंट वाला नहीं है, पत्थर कंक्रीट वाला नहीं है। तेरे इस्लाम को किसी ठेकेदार ने नहीं बनाया है, तेरे इस्लाम को किसी रिश्वतखोर ने नहीं बनाया है। ऐ अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम जो अनमटेरियलिज्म है, बगैर रहबर और सिग्नल के हम कैसे चलेंगे? तेरे सिराते मुस्तकीम को पार कैसे करेंगे? 175 किलोमीटर काठमांडू बगैर सिग्नल के नहीं जा पाते, तेरे इस्लामिक हाईवे पर कैसे चलेंगे? परवरदिगार आलम ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू किया और नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा तो अल्लाह का सिग्नल बनकर 80 हिजरी में इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, 470 हिजरी में अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में संजर की धरती पर भारत के लिए सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा तो 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में अल्लाह का सिग्नल बनके बरेली की धरती पर इमाम अहमद रजा खान पैदा होते हैं। ये सिग्नल इलाही है। दलील आई हैव प्रूफ बाय होली कुरान, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने इनाम किया। हुम प्लूरल है और इसका मर्जे अन्नबियीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, और सालिहीन में इंक्लूड है इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा गरीब नवाज, इमाम अहमद रजा खान। कुरान की दलील है। हाँ, अगर कोई बदमजहब आपसे ये कहे कि वाह भाई ये अल्लाह के वली इस्लामिक हाईवे के सिग्नल है, तुमको बड़ा नजर आ रहा, हमको क्यों नजर नहीं आता? तुमको नजर आता है, तो इसका जवाब दे दीजिएगा भाई साहब तूने सिग्नल पे गौर से ध्यान नहीं दिया। जब रात के 12:53 पर हरियोन से जो 4 व्हीलर काठमांडू के लिए निकलेगी, सिग्नल उसी वक्त नजर आएगा जब उस गाड़ी में लाइट होगी, क्योंकि सिग्नल रेडियम से लिखा हुआ है और रेडियम उसी वक्त चमकता है जब फॉर्च्यूनर का फोकस उस पे पड़ता है, अल्टो की लाइट पड़ती है, बोलेरो की लाइट पड़ती है, स्कॉर्पियो की लाइट पड़ती है। अल्लाह के सिग्नल है देखने के लिए सीने में ईमान की लाइट चाहिए, और यही इस बात की दलील है कि सुन्नियों को नजर आता है अल्लाह के वली सिग्नल इलाही। यही मसनू से साने पर दलील है कि अगर सुन्नी को नजर आता है तो यह इस बात की दलील है कि ईमान सुन्नियों के पास है। दूसरा डी खत्म हो गया, अब तीसरा डी शुरू हो रहा, दिल। हमारे यहाँ फिलीपीन से एक डॉक्टर एमडी करके आया, डॉक्टर सिराजुल शाह। मैंने कहा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हार्ट? दिल का फंक्शन क्या है?
उनने जवाब दिया, देयर आर 4 फंक्शन, देयर आर 4 चेंबर आल्सो इन हार्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एटेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चेंबर है। और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में एक वॉल लगा हुआ है, वही वॉल चोक होता है तो हार्ट अटैक होता है, और वो नहीं खुलता है तो बाईपास करते हैं, वो नहीं खुलता है तो बाईपास करता है। एमडी से बैठ करके बाज़ाब्ता मैंने सीखा इसको, मेहनत की। नारे तकबीर, There are 4 chambers and there are 4 function of heart also. First, to transport nutrients, gases, waste products around the body. ये पहला काम। Second, to protect the body from infection and blood loss. Third, to help the body maintain a constant body temperature. Fourth function है और fourth काम, चौथा काम जो दिल का है वो है to help maintain fluid balance within the body. सयाल मादे के तवाजुन को बॉडी में बरकरार रखना, ये हार्ट का काम है, दिल का काम। दिल, कुरान शरीफ में 3 लफ्ज आया है, ताक, चराग और ग्लास। ताक, चराग, ग्लास, कुरान शरीफ में 3 लफ्ज आए। ताक, मोटी दीवार, मैंने अपने दादा की दीवार देखी है 2-3 फीट की, उसके अंदर ताक बना हुआ था, उस चराग रखते थे पहले जब लाइट नहीं थी। लाइट सबसे पहले अमेरिका में एडिसन दास ने जलाई है, और ये शख्स 200 से ज्यादा आइडियाज में फेल हुआ, तब जाके एक बल्ब इजाद किया था इसने, और सबसे पहले अमेरिका में लाइट जली थी। गर्ज उससे पहले ताक, और ताक के अंदर रखा जाता था चराग, और चराग जब हवा से बुझने लगा तो लोगों ने तरक्की की और लालटेन का वजूद हुआ। चराग के गिर्द ग्लास लगाया। ये तीनों लफ्ज कुरान शरीफ में मैं दिखा सकता हूं, ताक, चराग और ग्लास। और वो आयत है, अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कात, जमीन और आसमान का मुनव्विर अल्लाह है, उस नूर की मिसाल ताक की तरह, मिश्कात, फीहा मिसबाह, उस ताक में चराग है, अल मिसबाह, मिसबाह ही उसी से है। फीहा मिसबाह, उस ताक में चराग है, अल मिसबाह फी जुजाजा, चराग के चारों तरफ ग्लास लगा हुआ है। अज जुजाजा ग्लास को कहा जाता है अरबी में। कुरान शरीफ में ताक भी आया, चराग भी आया, ग्लास भी आया। अब सुने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हार्ट इन योर बॉडी? लिसन टू मी केयरफुली टुडे। परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के इंसानों की बॉडी में ताक बनाया, और वो ताक कहां है? अगर देखना हो तो किसी भी शख्स के पीछे वाला कमर से ऊपर और सर से नीचे गर्दन इंक्लूड वाला हिस्सा को देखे। ये गर्दन और ये शोल्डर, कमर से ऊपर ताक की शक्ल चूंकि इस तरह होती, बड़ी मोटी दीवार में ताक ऐसी बनाई जाती। आप पीछे से किसी की पीठ को देखे, पीठ ये मिसले ताक है, पीठ मिसले ताक, और इस ताक के अंदर जो चराग है वो दिल, ताक के अंदर चराग वो दिल, और अल्लाह तबारक व तआला ने उस दिल के गिर्द नूर का ग्लास रखा है, नूर का हाला रखा है। अब सुनो गौर से, अल्लाह तबारक व तआला ने ताक तो तमाम इंसानों को दिया और चराग भी तमाम इंसानों को दिया है। काफिर की बॉडी में भी ताक है, मोमिन की बॉडी में भी ताक है। काफिर की बॉडी में ताक, मोमिन की बॉडी में ताक, काफिर की बॉडी में ताक के
अंदर चराग भी है। मोमिन के बॉडी में ताक के अंदर भी चराग, यानी ताक दोनों के पास है, चराग भी दोनों के पास है। नरेंद्र मोदी के पास भी चराग है, डोनाल्ड ट्रंप के पास भी चराग है, नेतन्याहू के पास भी चराग है। जितने कुफारो मुशरिकीन है, अल्लाह ने उनकी बॉडी में भी ताक बनाया और ताक में चराग दिया है। मुसलमानों की बॉडी में भी ताक है और ताक में चराग है। फर्क इतना है कि पूरी दुनिया का चराग बुझा हुआ है, जलता हुआ चराग मुस्तफा का है, जलता हुआ चराग प्यारे मुस्तफा का है। और अगर आप मकतब में गए होंगे तो आपका चराग बुझा हुआ होगा, मम्मी माचिस नहीं देगी तो आप करेंगे ये, जाओ बेटा मम्मी की आवाज होगी। मकतब में ये चराग दूसरे से, पड़ोसी के चराग से जला लेना। अब आप जाएंगे तो करना क्या होगा, आपका चराग बुझा हुआ है, पड़ोसी का चराग जल रहा है मकतब के अंदर, आप अपने चराग को झुकाएंगे और चराग की बत्ती को उस चराग की बत्ती से टकराएंगे, तब जाके उधर की रोशनी आपके चराग में ट्रांसफर होगी। याद रखिएगा, आपको अपना चराग झुकाना पड़ेगा तब उधर की रोशनी ट्रांसफर होगी, और सामने वाले का चराग नहीं झुका सकते क्योंकि वो मुख्तार है, मोहताज आप है, वो जल रहा है, बुझा हुआ चराग आपका है। इसीलिए झुकाना आपको पड़ेगा, झुकना आपको पड़ेगा। अगर मिसाल समझ ली तो सुने, पूरी दुनिया का चराग बुझा हुआ है, जलता हुआ चराग अल्लाह ने मुस्तफा का पैदा किया और पूरी दुनिया पे वाजिब करार दिया। अपने दिल को मुनव्वर करना चाहते हो, दरे नबी पे दिल को झुका दो, दरे नबी पे दिल की लौ लगा दो और नबी के चराग की रोशनी अपने दिल में ट्रांसफर करो। ताक हर सीने में मौजूद है, चराग हर सीने में मौजूद है। अब सुने, जलाने के लिए क्या करना होगा, चराग को झुकाना पड़ेगा। जो नहीं झुका उसी को अबू जहल कहते हैं, उसी को उतबा कहते हैं, उसी को शीबा कहते हैं। बड़े बड़े कुफारों मुशरिकीन ये वही है जो झुके नहीं दिल में रोशनी लाने के लिए, और जो झुक गए दरे नबी पर दिल के चराग को जलाने के लिए, उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, उन्हीं को फारूक आजम कहते हैं, उन्हीं को उस्मान और अली कहते हैं। एक और बात बता दूं, आपने अपने चराग को जलाया, झुकाया जलाने के लिए, अगर जलने के बाद उठा लिया, खड़ा कर लिया, अब क्या होगा, आपका चराग उसी वक्त तक जलेगा जब तक आपके चराग में तेल होगा। जब तेल खत्म हो जाएगा आपका चराग बुझ जाएगा। इसलिए एक अक्ल की बात बताता हूं, अगर आप ये चाहते हैं आपका तेल खत्म नहीं हो तो चराग को झुका के झुके रहने दे, सामने वाले के चराग से हटाए नहीं। अब अगर आपने चराग को नहीं हटाया तो तेल आपका नहीं, सामने वाले का जलना शुरू हो जाएगा। अगर मिसाल समझ ली तो सुने, जिसने अपने दिल को दरे नबी पे झुकाया जलाने के लिए, रोशनी लेने के बाद खड़ा हो गया, उसको हम अशरफ अली थानवी कहते हैं, उसको रशीद अहमद गंगोही कहते हैं। कुरान बोलता है, ला तातदिरु कद कफरतुम बादा ईमानिकुम, बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके ईमान लाने के बाद में। ये वो लोग हैं जो ईमान तो लाए थे मगर अकड़ गए थे, खड़े हो गए थे, इतरा गए थे, इसलिए चराग खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया, चराग बुझ गया। और जिसने होशियारी की, अक्लमंदी की, दुनिया को कुर्बान कर दिया, अपने दिल के चराग की लौ को लोए चरागे मुस्तफा पे झुके रहने दिया, कभी उठाया नहीं, उसी को इमाम अहमद रजा खान कहते हैं, उसी को मुजाहिद मिल्लत कहते हैं, उसी को मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं, उसी को अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं, उसी को कायद आजम कहते हैं, तौहीद और रिसालत के शहदाइयों। अब अगर हम ये चाहते हैं अपने दिल के चराग को रोशन करे तो दरे नबी पे झुकाए और झुके रहने दे। अब अगर झुके रहने दिया हमने तो इसी अकीदे की तर्जमानी जब प्यारे रजा, अच्छे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, काजी रजा, काजीउल कुजात रजा, वक्त के कलंदर इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी करते हैं तो इरशाद फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो जहीं आके हो, जो जहां नहीं वो वहां नहीं। ये हमारी 3D खत्म हो गई।